इस्लामाबाद के इमामबाड़े में जुमे की नमाज के वक्त भीषण ब्लास्ट, आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत, 169 से ज्यादा घायल। घटना के से पूरे इलाके में अफरा तफरी। इसके ऑपरेशन जारी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर। पीओके में भाषण के दौरान बोले शहबाज शरीफ, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मुजफ्फराबाद विधानसभा में कश्मीर मुद्दे पर तीखा बयान दिया, कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है। जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के लिए यूएनएससी प्रस्तावों की बात, कश्मीर को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी, वर्चुअल अमेरिकी एजेंसी ने कहा मदद का इंतजार न करें, खुद ईरान से निकलने की योजना बनाएं। अशांति, विरोध प्रदर्शन और पाबंदियों से बिगड़ी सुरक्षा स्थिति, सड़कें बंद, इंटरनेट ठप, कई उड़ानें रद्द। अमेरिकी ईरान परमाणु वार्ता ओमान में शुरू हुई। जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइलों में यौन शोषण के गंभीर दावे, नाबालिग लड़कियों को जबरन गर्भधारण कराने का आरोप। जोरो रेंच ने महिलाओं को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखने की बात कही, जहां 2 विदेशी महिलाओं की मौत हुई। फार्म हाउस में दफनाने का दावा, गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका पर भी सवाल उठे। 9वें संस्करण में पीएम मोदी ने बच्चों से की सीधी बातचीत, दिल्ली स्थित आवास पर बच्चों को पहनाए असम के गमछे, विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी अपनाने की दी सलाह। मोदी बोले 1 साल में हर विदेशी वस्तु को स्वदेशी से बदलें, जहां बच्चों को 25 साल में विकसित भारत का सपना देखने का संदेश दिया। परीक्षा के तनाव और जीवन मूल्यों पर दिया मार्गदर्शन। एसपी के निर्देश पर कौशाम्बी में चला विशेष चेकिंग अभियान, प्रमुख बाजार दुकानों में पुलिस ने सघन जांच की। थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र में 33 पैकेट चाइनीज मांझा जब्त, दुकानदारों को बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त चेतावनी। चाइनीज मांझे से नागरिकों, बच्चों और पक्षियों को खतरे की बात, एएसपी ने जनता से। लखनऊ पुलिस ने लूटपाट करने वाले 7 बदमाशों को दबोचा, किराए की थार गाड़ी से वारदातों को देते थे अंजाम। सैरपुर पुलिस में युवक को बंधक बनाकर 60,000 की लूट भी की थी, जहां आरोपियों से नकदी, मोबाइल फोन और 2 तमंचे बरामद। महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे अपराध, पूछताछ में कबूल किया। एसडीपी पीलीभीत में मंडलायुक्त ने बीसलपुर तहसील का किया औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड रूम, रजिस्टर और कार्यालय व्यवस्था का लिया जायजा। जनसुनवाई कर आम लोगों की सुनी समस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। एसआईआर समीक्षा बैठक में सभी दलों को प्रगति से कराया गया अवगत। गौवंश के लिए गौशालाओं की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। शिवपुरी में मड़ीखेड़ा के पास जियो रिलायंस के काम से टूटी लाइन, नरवर रिजॉर्ट से पहले कार्य के दौरान हुआ हादसा। लाइन टूटते ही क्षेत्र में जल सेवा आपूर्ति बाधित, सूचना मिलते ही नगरपालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची। अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी, लापरवाही न दोहराने का दिया आश्वासन। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से एक रेलवे ड्राइवर की पिटाई का मामला आया सामने। घर के बाहर रोजाना हो रहे शोर शराबे और हंगामे से मना करने पर पीड़ित को भारी पड़ गया। टोकने से नाराज दबंग पड़ोसियों ने मिलकर रेलवे ड्राइवर धर्मदास के साथ जमकर मारपीट की। घटना में पीड़ितों को चोट आई। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। अनादि टीवी पर मामला उजागर होने के बाद फरेबी पति पर कानून का कसा शिकंजा। 6 साल में 3 शादियां कर धोखाधड़ी करने वाले सुनील के खिलाफ झांसी में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ उसके माता पिता, देवर और 3 ननदों को भी गिरफ्तार नामजद किया। तीसरी पत्नी की तहरीर पर बवीना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। अमेठी कस्बे में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। गंगाजल मोहल्ले में सीओ अमेठी कुमार मिश्र और कोतवाली प्रभारी रवीश सिंह ने चेकिंग की। अभियान के दौरान पतंग बेचने वाली दुकानों पर सघन जांच पड़ताल की गई। फिलहाल जांच में किसी भी दुकान से चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ, प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए। जबलपुर शहर में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और ओवर रेट वसूली का मामला आया सामने। जांच के दौरान अधिकारी ग्राहक बनकर गैस एजेंसियों तक पहुंचे थे। अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचने के दोष में 12 एलपीजी गैस एजेंसियों पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सभी दोषी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। नोटिस में गैस वितरकों से
निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा से रामराजा मंदिर कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मंदिर में पदस्थ पंडित सचिन बबेले पर एक बाइक सवार युवक ने गाली गलौज और मारपीट का लगाया आरोप। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज। स्थानीय लोगों का कहना है संबंधित कर्मचारी पूर्व में भी विवादों में रह चुका है। प्रयागराज में नशे में धुत दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। औद्योगिक थाना क्षेत्र के रामपुर चौकी प्रभारी राहुल सिंह पर फरियादियों से गाली गलौज का आरोप। वायरल वीडियो में दरोगा नशे की हालत में धमकियां देते हुए नजर आया। वीडियो में चौकी प्रभारी फरियादी से कहते दिख रहे, मेरा क्या कर लोगे, पूरी छवि सवाल के घेरे में। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा। प्रयागराज में ब्राह्मण समाज और धार्मिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के नेतृत्व में सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पर पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने निर्माता नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी के पुतलों को चप्पलों लातों से पीटा। गरगोड़ा क्षेत्र में युवक को जबरन बोलेरो में बैठाकर किया गया अपहरण। आरोपियों ने बेरहमी से की मारपीट, मोबाइल लूटकर जान से मारने की धमकी दी। शराब कारोबार की मुखबिरी की रंजिश को लेकर की गई वारदात। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया, जहां आरोपी दबोचे गए। बोलेरो वाहन भी जब्त। रायसेन के भगवती गार्डन के बाहर सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बारात गेट पर पहुंचते हुई हर्ष फायरिंग, 4 युवक घायल। घायलों में बारात के साथ आए 2 वीडियो शूटिंग करते हुए युवक भी घायल हुए, जहां घटना के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा फायरिंग के वक्त मौजूद थे कई लोग, फिर भी रोका नहीं गया। संत कबीर नगर में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर गरमाई राजनीति। समाजवादी पार्टी नेताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव प्रदर्शन। अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम जबरन काटने का लगाया आरोप। 313 विधानसभा के सेमरियावा ब्लॉक को बताया निशाना। हाथों में फॉर्म 7 लेकर सपा नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी में पेट्रोल डालकर ई रिक्शा जलाने की सनसनीखेज घटना। बैटरी खराबी और एजेंसी से चल रहे विवाद को लेकर बताया कारण। ई रिक्शा युवती की मां ने खरीदा था, जहां बार बार शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधान। गुस्से में आकर युवती ने ई रिक्शा में लगाई आग। एजेंसी ने वारंटी से इनकार करते हुए बैटरी में बाहरी नुकसान का लगाया था आरोप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व का भव्य शुभारंभ। कोटेश्वर महादेव के पूजन और विशेष अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ उत्सव। 11 ब्राह्मणों ने पंचामृत पूजन और एकादश रुद्राभिषेक संपन्न कराया। महाशिवरात्रि पर दिन भर चलेगा विशेष धार्मिक आयोजन। पहले दिन भगवान महाकाल को नए वस्त्र अर्पित कर होगा दिव्य श्रृंगार। उत्तरकाशी डीएम ने बड़कोट थाने में मालखाना, बंदीगृह और सीसीटीवी व्यवस्था की जांच की। कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए पुलिस प्रशासन के समन्वय पर दिया जोर। तहसील कार्यालय निरीक्षण में ई ऑफिस उपयोग और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश। नौगांव ब्लॉक में मनरेगा एनएसए स्पर्श पोर्टल की समस्या पर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अमरवाड़ा में 70 दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण। पहली बार 8वीं तक के 14 वर्ष के आयु के छात्र छात्राओं को मिला लाभ। जहां बारात घर अमरवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कमलेश प्रताप शाह रहे मौजूद। एमलिको टीम की ओर से चिन्हित दिव्यांग बच्चों को 101 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। श्रवण यंत्र। वसई में किन्नर समुदाय और नागरिकों के बीच विवाद खत्म। बैरसिया थाने में सभी पक्षों के बीच बनी सहमति। पार्षद और शहरवासियों की शिकायत के बाद बुलाई गई बैठक। जबरदस्ती और अपशब्द भाषा न उपयोग करने पर बनी सहमति। पंचनामा तैयार किया गया। सामाजिक मर्यादा और सम्मान पर दिया गया जोर। दमोह पुलिस अधीक्षक ने स्कूलों में शुरू की हौसला पेटी। शासकीय और निजी विद्यालयों में लगाई गई शिकायत पेटियां। बिना डर अपनी समस्या गोपनीय रूप से रख सकेंगे। उत्पीड़न, मानसिक दबाव और परेशानी की होगी सीधी शिकायत। पुलिस नियमित जांच कर त्वरित कार्रवाई करेगी। पहल से बच्चों का आत्मविश्वास और स्कूलों का सुरक्षित माहौल मजबूत होगा। अमेठी में बीजेपी ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में भारी धांधली का लगाया आरोप। भाजपा ने दावा किया कांग्रेस फर्जी नाम जोड़ रही है और वास्तविक मतदाताओं के नाम काट रही है। जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। भाजपा ने 4 फरवरी की घटना का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का लगाया आरोप।
अमेठी के ग्राम पिंडोरिया में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजना के तहत जल अर्पण समारोह संपन्न। कार्यक्रम का आयोजन अर्पण ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति के सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि अमेठी के विधायक महाराजी प्रजापति ने फीता काटकर योजना का विधिवत शुभारंभ किया। योजना की कुल लागत 511। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घनश्यामपुरा में विद्युत विभाग का 460 ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे वाहनों को टक्कर मार गया, जहां घटना का छोटा हाथी बोलेरो और 2 छोटे हाथी वाहन हुए क्षतिग्रस्त। गुरुवार रात घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दुर्घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ासी में पूर्व प्रधान की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने अलीगढ़ डिवाई मार्ग पर किया जाम। परिजनों ने हादसा नहीं बल्कि हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि परिजनों को बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद स्थित अंबेडकर बस्ती में युवक की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा, जहां शराब की लत को मौत की वजह बताते हुए स्थानीय लोगों ने अवैध शराब बिक्री पर लगाया आरोप है कि दामोदर नामक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचकर युवकों को नशे का आदी बना रहा था। महिलाओं ने घर के सामान, कपड़े और अनाज के बदले शराब देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पन्ना जिले के जिगदही गांव में कुत्तों की ओर से खदेड़े जा रहे हिरण के बच्चे को समय रहते बचा लिया गया। जान बचाने के लिए हिरण का बच्चा भागते हुए गांव के तालाब में कूद गया, जहां सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग को बुलाया गया, जहां वन विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के बाद हिरण के बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, जहां मजदूरों ने पुलिस के खौफ के बिना खुलेआम ठगी और धमकी देने का लगाया आरोप है चरणजीत सिंह ने 25 लाख निवेश के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर रकम हड़पी थी। मजदूरों का कहना है कि काम के नाम पर उनसे तेल, गाड़ी और लेबर का खर्च भी निकलवाया गया। गोंडा में मंगलवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तर प्रदेश का गोंडा बताया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। झटके गोंडा के आसपास के जिलों में भी महसूस हुए। अचानक धरती हिलने से कुछ देर के लिए लोगों में अफरा तफरी मची। हालांकि तीव्रता कम होने से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। हरिद्वार के आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत। कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। यहां अतिथि आशा देवी की मौजूदगी में अभियान के उद्देश्यों और प्रमुख संकेतकों पर चर्चा। आकांक्षी फेलो नरेंद्र कुमार गुप्ता ने 100% संतृप्ति और सततता का लक्ष्य लिया। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आदतन अपराधी शिवू खान को किया गिरफ्तार। पुलिस घेराबंदी देख आरोपी स्कूटी से भागने लगा। अनियंत्रित होकर गिरने से हुआ घायल अवस्था में शिवू खान को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। एएसपी अंजना तिवारी ने बताया, आरोपी हत्या के प्रयास में मामले में वांछित था। शिवू खान के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के नेतृत्व में 27 न्याय पंचायतों में अभियान संचालित किया गया, जहां न्याय पंचायत सतेराखाल के कमेडा में शिविर की अध्यक्षता प्रभारी सचिव आर राजेश ने की। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, राजस्व विभागों ने स्टॉल लगाकर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग दौरे के लिए रवाना हुए, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री श्याम बिहारी साथ रहे। दुर्ग में पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में हुए शामिल। बैठक में संबंधित मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी चर्चा की। उधम सिंह नगर के खटीमा में शराब पीने के कुछ देर बाद 2 लोगों की संदिग्ध मौत। घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बरेली के निजी अस्पताल में किया जा रहा इलाज। बताया जा रहा, तीनों लोग शादी से लौटने के बाद कार में बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने पर पेट में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की, जहां मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर प्रेमिका के परिवार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है, प्रताड़ना और मारपीट के चलते युवक मानसिक रूप से टूट गया था।
कोरबा जिले में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां थाना उरगा क्षेत्र में भारतमाला मुख्य मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, जहां बिलासपुर रेफर किया गया। मृतकों की पहचान राहुल राय और विराट अग्रवाल निवासी मस्तूरी बिलासपुर के रूप में हुई। टाटा मोटर्स ने 20 फरवरी को भारत में पंच ईवी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही। 2024 में लॉन्च हुई पंच ईवी को 2 साल बाद पहला अपडेट मिलेगा। नई पंच ईवी में टच स्क्रीन, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और वेंटिलेटेड सीट्स दी जाएंगी। सेफ्टी के लिए एयर बैग, 360 डिग्री कैमरा, ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की आधिकारिक शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ऐप लॉन्च कर सेवा का शुभारंभ किया। प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, इसके लिए हिस्सेदार होंगे। पीक आवर में भी यात्रियों को सर्ज प्राइस यानी बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शाइन 125 का लिमिटेड एडिशन भारत में किया लॉन्च। नया वेरिएंट शाइन 125 के डिस्क मॉडल पर आधारित है और ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। बाइक में नए डिज़ाइन ग्राफिक्स के साथ क्रोमेस्टिक अपडेट्स किए गए, जहां लिमिटेड एडिशन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने एक्सेस 125 के सिंगल चैनल ABS के साथ किया लॉन्च। भारत का पहला 125 सीसी स्कूटर बन गया जिसमें सिंगल चैनल ABS आया, जहां नया सेफ्टी फीचर गीली सड़कों और इमरजेंसी ब्रेकिंग में फिसलने पर खतरा कम करेगा। ABS मॉडल राइड कनेक्ट और राइड TFT 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। गूगल ने अपने किफ़ायती AI स्मार्टफोन पिक्सल 10A की लॉन्च डेट का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक 10A को 18 फरवरी को आधिकारिक तौर पर किया जाएगा पेश। यहाँ पिक्सल 10 सीरीज़ का सबसे सस्ता मॉडल होगा। बजट यूज़र्स को ध्यान में रखकर किया गया डिज़ाइन। फ़ोन में फ्लैट कैमरा मॉड्यूल के साथ नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज के पहले दिन ही विवादों में फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। विरोध बढ़ने के बाद प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। विवाद के चलते फिल्म का टीजर और प्रमोशनल कंटेंट हटा दिया गया। कॉमेडी फिल्म भागम भाग का सीक्वल बनने जा रहा, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भागम भाग 2 में अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी फिर से नजर आएगी। हालांकि इस बार गोविंदा फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह मनोज वाजपेयी को किया गया कास्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट मीनाक्षी चौधरी लीड रोल निभाएंगी। सोशल मीडिया पर एल्विस यादव और एक्ट्रेस जिया शंकर की सगाई की चर्चाएं तेज। गुरुवार को एल्विस की एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर अटकलों का दौर शुरू। स्टोरी में एल्विस ने एक महिला के हाथ थामे आए नजर, जहां डायमंड रिंग साफ दिखाई दी। पोस्ट में एल्विस ने लिखा, मैंने प्यार को एक और मौका दिया, मुझे एक मेरा प्यार मिल गया। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में जेल में आत्मसमर्पण किया। कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को की गई। हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी 2026 को जेल अधीक्षक के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। मामला आर्थिक लेन देन से जुड़े चेक बाउंस केस से संबंधित बताया जा रहा। अदालत के आदेश के पालन में अभिनेता ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरेंडर किया। प्रियंका चोपड़ा के पति और सिंगर निक जोनस ने बेटी मालती के जन्म से जुड़ा भावुक किस्सा साझा किया। जय शेट्टी के पॉडकास्ट में बात करते हुए निक इस दौरान काफ़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा कि मालती का जन्म तय समय से पहले बेहद नाजुक हालत में हुआ। जन्म के वक्त मालती का वजन 1 किलो से भी कम था, करीब 1 पाउंड 11 औंस था।